एक गुनगुनाती सुबह एक नए रंग की नई खुशबू से महकती। तुम्हारा आना, तुम्हें देखकर कई निगाहें मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आज ही तुमने कंपनी ज्वाइन की थी और मेरे ही विभाग में मेरे एकदम करीब ही तुम्हारे बैठने की व्यवस्था की गई थी। मुझे महसूस हुआ तुम्हारी बातों से कि तुम्हारी बातों में मिठास है, किसी को भी अपना बना लेने का गौरव। क्षितिज पर उगते सूर्य की हल्की सी गर्माहट लिए तुम काम की व्यस्तता के साथ ही हम आपस में काफी घुल मिल गए थे। लंच के समय भी तुम्हारे टिफिन में मेरा भी शेयर अवश्य रहता था। कभी गाजर का हलवा, कभी कुछ और। विभाग के अधिकारियों, स्टाफ में हम गुपचुप चर्चा का विषय बन गए थे। हर किसी की नज़र में कहीं कुछ शंका सी थी, फिर भी तुम अनदेखा महसूस कराती। अपने स्वाभाविक व्यवहार से और अपने काम के प्रति भी तुम बेहद ईमानदारी से पेश आती थी। अजीब संयोग था तुम्हारा मिलना, करीब आना, कभी रूठना, कभी जलाना, या फिर कभी 2-4 दिन बात ही ना करना। एक दिन तुमने अपनी 2 तस्वीरें मुझे दिखाई थी, एक सलवार कुर्ते में और दूसरी हरी धानी साड़ी वाली तस्वीर। तुमने पूछा था कि बताओ कौन सी तस्वीर, और मैंने बात काटते हुए कहा साड़ी में ही भारतीय नारी की खूबसूरती अधिक निखर कर आती है। और तुम मुस्कुरा दी थी। ये सुनकर तुमने अपनी वो तस्वीर देने का वादा भी किया था। हर रोज एक नई बात होती, फिल्मों की, खेल की चर्चा भी हम मजे लेकर करते, क्योंकि तुम विभाग के अन्य कर्मचारियों के प्रति उदासीन या यूं कहें फॉर्मल ही थी। इसलिए उनमें कुछ ईर्ष्या की भावना भी हमारे प्रति जाहिर होती थी। मुझे भी इतने लंबे साथ के बाद तुम्हारे मन की बात जाननी ही थी। और आखिर लंच के बाद उस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुम मुस्कुराई, ठहरी, कुछ सोचा और तुमने मुझे साफ रिफ्यूज कर दिया था। पहले मैं थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन जल्दी ही सामान होने लगा। मुझे लगा इट इज नॉट ए सीरियस केस। फिर भी हमारे बीच
कुछ ऐसा था कि दो ग्रह आपस में टकराकर भी विस्फोटित नहीं हुए और विलग भी नहीं हुए। आपसी व्यवहार यथावत चल रहे थे। फिर शायद एक दरार ही पड़ गई थी। तुम्हारा विभाग ही चेंज कर दिया गया था। और एक दिन ऐसा भी आया कि तुम कंपनी ही छोड़कर चली गई। तुमने कोई और कंपनी बतौर तरक्की ज्वाइन कर ली थी। कभी कभी रास्ते में तुम्हारा मिलना एक सुखद क्षण होता था। तुमसे मिलने की ललक बढ़ती, तुम्हारी भी रुचि कम ना हुई थी। लेकिन और तुम आगे बढ़ती गई। फिर एक और शख्स आया तुम्हारे जीवन में। कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी का निमंत्रण पत्र मिला। सोचा चलो तुम्हें दुल्हन के रूप में देखें, तुम्हें मुबारक दुल्हन का रूप, जीवन की तुम्हें बधाई। शायद तुम्हें याद हो वो तुम्हारी धानी साड़ी वाली तस्वीर सच काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उस रोज़ तुम अपनी वो तस्वीर देने का तुमने वादा किया था। शायद अब तो दोस्तों ये थी मेरे प्यार की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।